अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल से मैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं युगानपुर चैनल। वीडियो कुछ इस तरह है कि एआई टूल के साथ क्विज कैसे किए जा सकते हैं और 80% 90% नंबर कैसे ले सकते हैं, तो सबसे बेस्ट टूल क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। अब इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल भी पढ़े ना, तो पढ़ना लाजमी है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक टूल यूज़ बताया था आपको एआई के साथ, और क्विज भी करके दिखाए थे। तो उसमें जो मैंने ब्लैक बॉक्स को यूज़ किया था और क्विज जो किए थे, तो उसमें एक नंबर मैं दिखा देता हूँ कि नंबर कितने आए हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमने इंग्लिश 506 का क्विज किया था। देखते हैं क्विज उसके कितने नंबर कितने हैं। तो उसके नंबर 10 में से 8 नंबर हैं, और 8 का मतलब है 80% नंबर। और ये सारे का सारा किया गया था ब्लैक बॉक्स एआई से। और एआई से करने का मकसद या आपको बताने का मकसद बिल्कुल हरगज़ और कतई तौर पर ये नहीं है कि आप इसको पढ़े ना, या आप उसको ऊपर फोकस ना करें। तो आपने पढ़ना आपको चाहिए, आपकी जो स्टडी है वो अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। और इसके लिए जो आज टूल हम इस्तेमाल करेंगे वो ब्लैक बॉक्स एआई है। और जब पहली वीडियो बनाई गई थी तो उसका जो इंटरफेस था ये कुछ चेंज था और कुछ लोगों को ना समझ नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ। एक तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है अपने ईमेल के साथ, और दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी स्नाइपिंग टूल होता है विंडो के अंदर बिल्ट इन, उसको आपने ले लेना है, उसको भी ऑन कर लेना है। मेरे पास विंडो 11 है, तो मैंने विंडो 11 के साथ जो ऑन किया वो इस तरह का है। विंडो 10 में भी है, 7 में भी होता है, या कोई भी स्क्रीनशॉट के लिए आप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने जो क्विज करना है, और अगर आप वो 504 या कुछ और एक सब्जेक्ट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचती आएगी। तो आज का जो क्विज़ है वो चेक कर लेते हैं हम कैलेंडर के ऊपर जाके। और मैं आपको बताऊं कि ये जो टू डू कैलेंडर है ना, आपके एलएमएस का सबसे बेस्ट फीचर है, और यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो EDU 401 का एक क्विज़ है, उसको करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स एआई ओपन है हमारे पास, और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपलोड के वो क्लिक करके, और यूज़ अपलोड फाइल फ्रॉम लोकल। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल्स आती जाएंगी जो स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर हम इसको आंसर करते जाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेक क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर टेक क्विज, इसको क्लिक करने से आपका क्विज स्टार्ट हो जाता है। अब तक तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप सीख चुके हैं और बताने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, और हमने क्या करना है, स्नाइपिंग टूल को सामने ला के इसको क्वेश्चन का जो एरिया है क्वेश्चन और साथ में जो उसके ऑप्शन है उसका बना लेना है स्क्रीनशॉट, और फिर उसको हमने सेव कर लेना है डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि हमें उसका एक्सेस जल्दी मिल जाए और हमें ढूंढना ना पड़े। और इस फाइल का नाम हम रख लेंगे 1। सेव किया, और इस तरह फाइल जो है स्क्रीनशॉट हमारा वो आ गई डेस्कटॉप के ऊपर। अपलोड को क्लिक करेंगे, लोकल अपलोड, और फिर स्क्रीनशॉट हम जो पहला बना है उसको अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो रहा है, और नीचे जो है वो प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम लिख देंगे सॉल्व चैट विद इमेज कर लेंगे हम, और वो उसको एनालाइज करने के बाद जो है फौरी तौर पर जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो दे देंगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन पहले क्वेश्चन का उन्होंने बताया है, और साथ में उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है कि क्यों ठीक है। ये हमने यहाँ पे आके उसको ओके कर दिया और सेव के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चले गए। अब दूसरे क्वेश्चन को सेम प्रैक्टिस हमने करनी है। स्नैपिंग टूल को सामने लाएंगे न्यू के ऊपर, और फिर ये एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम सेव कर लेंगे, और इसको हम नाम देंगे अपनी फाइल का क्वेश्चन नंबर 2। हम 2 नंबर इसको कर लेते हैं, और हर क्वेश्चन को इसी तरह उसका 2 3 4 करते जाएंगे। चैट वापस आए ब्लैक बॉक्स में, अपलोड फ्रॉम लोकल, और उसके बाद हमने अब दूसरी फाइल को अपलोड करना है, और उसके बाद वही लिख देना है सॉल्व बेस्ट ऑप्शन। उसने कन्फ्लिक्ट बताया, एक्सप्लेनेशन भी दे दी साथ, और हम वापस जाके जो है वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर क्लिक करके सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम इसको वापस दोबारा से क्विज वाले बॉक्स के ऊपर आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हमने करना है स्नैपिंग टूल न्यू के ऊपर जाएंगे, और फिर हमने वो इस तरीके से जो है वो सारे के सारे आप करते जाएंगे, और आपको पॉसिबल ऑप्शन जो है ना वो मिलते जाएंगे। अब बिल्कुल करते करते हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं, और अब इसको देख लेते हैं। आखिरी 10वें क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं, और ये
इस फाइल को हमने 10 का नाम दे दिया, सेव किया और उसके बाद सेम प्रैक्टिस हमने करनी है जो हमने पहले 3 4 5 क्वेश्चन के लिए किया, अपलोड कर दिया और सेम एज वही लिखा। लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो लिमिट है वो रीच कर गए ज़्यादा, और इसके लिए फिर अब हम जो है वो एक दफ़ा न्यू के ऊपर क्लिक करके ट्राई कर लेते हैं। न्यू चैट बॉक्स में सेम ब्लैक बॉक्स एआई में अगर दोबारा से ये ऑप्शन आता है हमारे पास तो फिर हम दूसरा एआई टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ साथ साथ। अगर यहाँ पे वो लिमिट्स का बता रहा है कि लिमिट ओवर हो चुकी है, मतलब एक फ्री का काम करने के लिए लिमिट होती है हर टूल की, और वो ये बता रहा है कि आप ओवर कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम डीप सीक ओपन कर लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं साथ साथ। डीप सीक में भी बहुत सादा इंटरफेस है, ब्लैक बॉक्स की तरह मुश्किल नहीं है। सेम एज अपलोड के ऊपर क्लिक किया और उसको फिर वो देखें फाइल को अपलोड कर रहा है और उसको रीड कर रहा है सिस्टम, और सेव सॉल्वेट करके हमने इसको जैसे ही यहाँ पे फाइल को वो एनालाइज कर लेगा सिस्टम, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और हम उसको क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम जो है वो ब्लैक बॉक्स से ज़्यादा लेता है। ये हो गया, अब हम इसको जस्ट ओके कर देते हैं और आंसर हमारी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, और उसको हम जल्दी से लगा देते हैं सेकंड, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। वैल्यू सिस्टम हमारा जवाब आया था और वैल्यू सिस्टम लगा के हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और यहाँ पे क्विज़ हमारे सारे हो चुके हैं। जाते जाते अगर आपने बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तमाम अपडेट्स आप तक इंशाल्लाह पहुँचती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।